सतगुरु दे अमृत बोलने विच संगत हर प्रभ वसै जियो। असीस इस करके मंगने हाँ कि संगत बख्शीश करे। पता नहीं किस जुड़े कोई अंदर ने असीस दे देनी है ते असीस दे अर्थ बहुत गहरे ने, केवल शब्दावली नहीं। असी तो रात नूं जदों सौन लग्या जिस बाणी का पाठ करने हाँ उस दे पहले शब्द की संपूर्णता ही इन्हां तुकां नाल है कि दिओ सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब शोमे। आप जी बख्शो आसीस तां जो आप जी दी सेवा गुरु ग्रंथ साहिब दी भय भावनी विच रह के कर सकां। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब ने जो शब्द गायन किया है, इस शब्द दे उच्चारण करता पंचम गुरुदेव सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। इस शब्द दी जो अस्थाई विच तुका पढ़िया गई बड़े सरल अर्थ ने। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तुहाडी बाणी अमृत नाल भरपूर है। बड़े सरल अर्थ अमृत बाणी हर हर तेरी। हे खरी हे परमात्मा वह गुरु आप जी दी बाणी अमृत नाल भरपूर है। सुन सुन होवे परमगत मेरी। इस अमृत बाणी नूं सुन दे नाल सतगुरु अपनी जीवन का तजर्बा दस रहे ने। परम का अर्थ है बड़ा, गत का अर्थ है अवस्था। फिर बेनती करांगा, गत का अर्थ मुक्ति भी बाणी च आया है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। इस बाणी नूं सुन सुन के परम अवस्था की प्राप्ति हो रही है। जलन बुझी अंदर जेड़ी तप सी अग सी, ओ किरपा सतगुरु दी बाणी ने कीती। ओ जलन बुझन लग पई, ओ तपश ठंडा होने लग पई। जलन बुझी शीतल होए मनवा, मन अत दा शीतलता भी चला गया। सतगुरु का दर्शन पाए जी। सतगुरु दे दर्शन कीतियां इस मन नूं शीतलता ही मिली। पहली दास बेनती करेगा कि असल संस्कृत का एक शब्द है वाणी। पंजाबी विच इस शब्द की बनतर बन गई है बाणी। जदों असीं वाणी लफ्ज पढ़ने हाँ ते वाणी का आखिरी अर्थ सिर्फ इन्ना कु है कि मनुख की जबान विचों निकले कोई अखर जां बोल। दूसरा यह भी स्वीकार किया गया है कि चार बाणियां ने। बेनती सुनियो, ये मैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के विच ही अर्ज कर रहा। चार बाणियां ते चार खानियां मनियां ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी चार बाणियां ते चार खानियां तो अगली बात करते। गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े शब्द ऐसे ने जेड़े उस वक्त दे प्रचलित शब्द सन, उन्होंने आधार बना के बाणी उच्चारण की। पर इसका मतलब यह नहीं कि उस प्रचलित शब्द तो बिना उस तो अगे कोई होर बाणी नहीं, जां उस तो अगे होर खानी नहीं। बाणी च चार बाणियां का जिक्र है। थोड़ा जा एकाग्रता नाल सुनियो। असल च चार बाणियां जेड़ियां ने उन्होंने सूझवान शास्त्रकार कहते ने। एक बाणी का नाम है परा, दूसरी बाणी का नाम है मध्यमा, तीसरी बाणी का नाम है पशंती, चौथी बाणी का नाम है बैखरी। ये चार बाणियां मनिया।
चार बाणियां परा, इस बारे कहा जाता है कि जदों इंसान शब्द बोलता है तो सच ये वे इहदा बोल अखरां रूप च जन्म लैंदा है। इहदी शुरुआत नाभि तो है। इहनूं जोग मत नाल जोड़ के मत देखना, क्योंकि चार बाणियां किहड़ियां कि इस दी शुरुआत परा बाणी जिहड़ी है उहदा निवास नाभि विच है। पसंती दा निवास हिरदे च मंनदे आ। मध्यमा जिहड़ी है असी देखने मुख तो बोल नहीं निकलिया पर कंठ विच है। ते बैखरी दा अर्थ है कि जिन्ना शब्दां नूं अपनी जबान तो बोल दिता, इनू बैखरी कहा जाता। मैं बोल रहा बैखरी बाणी है, आप जी बोलोगे बैखरी, जो बोल है वो बैखरी है। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने चार बाणियां तो अगे भी शब्द क्या, केतियां खानी, केतियां बाणी, चार नहीं केवल मनिया। हजूर कहते केतियां दा अर्थ अनगिनत ने। फिर बेनती करांगा, वाणी लफ्ज दे अखरी अर्थ जे करिए ते एदा अर्थ है बोल। गुरु ग्रंथ साहिब दा आप पाठ कर दे, जिथे असी आम लफ्ज कहने कि बाणी पढ़ो, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने नाल वेरवे भी पा दिते भी केड़ी बाणी पढ़ो। देखो बाणी च शब्द, बाणी नाल खसम भी आया, बाणी नाल धुर भी आया, बाणी नाल गुरु भी आया, बाणी नाल साध लफ्ज भी आया, बाणी नाल संत लफ्ज भी आया। सच एवे कि बाणी दे नाल कच ते कच्ची लफ्ज भी आया, क्योंकि बाणी हजूर जदों असीं पढ़ने उन्हें भाई साहब प्रमाण दे रहे सन कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे गावो सच्ची बाणी। बाणी नाल शब्द सच्ची आया। इस तो अगली पौड़ी आनंद साहिब दे ये अमृत बोल ने, गुरु अमरदास दे अगले बोल ने कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। ਇਹਦਾ मतलब बाणी लफ्ज कच्चा भी है ते बाणी लफ्ज सच्चा भी है। बाणी लफ्ज धुर नाल भी जुड़िया है ते बाणी लफ्ज संसार दे झूठे बोलां नाल भी जुड़िया है। बाणी दा आखिरी अर्थ मैं किया सिर्फ आवाज है। सच एवे कि इंसान अपनी जबान तो बोलदा है, एदी बाणी किसे बंदे दा अंदर तोड़ भी सकती है ते इस दी बाणी जिहड़ी है किसे टुटे हुए दे अंदर नूं जोड़ भी सकती है। एदी जबान तो निकले कोई बोल कई सालां दे बने कोई प्यार दियां तंदां नूं तोड़ के रख दिंदे ने। एदी जबान दे बोले को बोल कई सालां दे जिहड़े अबोल ने नहीं एक दूजे नाल बोलदे, चंगे शब्द बोलन ते सच एवे विछड़े होए भी दोबारा मिल जाते। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च हजूर ने शब्द वरते कि टूट प्रीत गई बुर बोल। बोल दा अर्थ बाणी कि जदों इंसान भैड़ी बोल बोलदा है जबान तो बनया होया प्यार भी टुट जाता है। ते दूजे पासे सतगुरु ये भी शब्द वरते ने कि कोमल बाणी सब को संतोख है। जदों कोई जबान तो मिठा बोलता है, इत्थे अर्थ धुर की बाणी नहीं। जदों अपनी जबान तो कोई मिठा बोलता है ओदे बोल सचमुच कि तपदे कोई बंदे दे अंदर नूं भी संतोख देंदे। पहली अर्ज करा, बाणी दे अर्थ बोल, वाणी दा अर्थ आवाज, वाणी दा अर्थ कि साडे शरीर दे अंदर जिथों श्वास निकल के अखरां नूं जन्म दिंदा है वख वख ठिकाने। भाई साहब ने शब्द पढ़िया कि अमृत बाणी हर हर तेरी। बेनती है अमृत लफ्ज असी पढ़ने, गुरु ग्रंथ साहिब च अमृत लफ्ज की बहुत वरतों की, पर यह भी सच है कि गुरबाणी का कोई एक शब्द लैके अर्थ पूछन जाओ तो सियाणा सुगड़ व्याख्याकार यह जरूर पूछेगा भी तू ये शब्द किस तुक वाला पूछना चाहना है। मानो लफ्ज है अमृत, अमृत बाणी हर हर तेरी। अमृत लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब च बड़े अर्थ रखता है। उचारण इको वे, अखर इको ने, स्पैलिंग इको वे, पर अर्थ इको नहीं। अमृत शब्द जदों असीं पढ़ने, अमृत दा अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर छकण वाला पकवान भोजन आया है। अमृत लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब अंदर पीण वाला दुध भी आया है। अमृत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर शुभ गुण भी आया है। अमृत शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच चंदन दी लकड़ दे रूप च भी आया है।
शब्द ना मरण वाली अमर रहने वाली काया लिए भी आया है। अमृत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च नाम लिए आया है, बाणी लिए आया है। ते अमृत लफज गुरु दे शब्द ते गुरु दी किरपा लिए भी आया है। सच एवे कि अमृत लफज गुरु दे नेत्रां लिए भी आया है, क्योंकि जदों असीं बाणी चो शब्द पढ़ांगे सानू सब कुछ गुरबाणी उतर जाएगी। मैं सिर्फ ये दो तुका जो भाई साहब ने पढ़िया। पहली गल अमृत मर्ज की गुरु ग्रंथ साहिब च पकवान वेख। सुखमनी साहिब का असीं पाठ करने कि जे प्रसाद 36 अमृत खाए, पर 36 लफ्ज जिथे अमृत न लाएगा ओदा अर्थ नाम नहीं, सिमरन नहीं, ओदा अर्थ गुरु शब्द दे प्रपेक्ष च नहीं। उथे 36 नाल अमृत शब्द आएगा, ओदे अर्थ ने 36 प्रकार का भोजन। गुरु ग्रंथ साहिब 3 थावां ते खास करके शब्द नाल गिनती लिखी गई। एक तो यह आया कि जे प्रसाद 36 अमृत खाए। दूसरा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च है जे मुख पांचों अमृत खाए। अमृत नाल शब्द पांचों वरत्या, ओदा अर्थ सी दुध, दही, घ्यो, खंड, मिश्री आदि मिठे पदार्थ। वो पांचों अमृत क्या, इससे तो शब्द असी वरतने पंचा अमृत। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च मैं फिर अर्ज करा, पकवान अमृत है, मिष्टान अमृत है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुण भी अमृत ने। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा अमृत लुटै। अमृता कदी लुटे नहीं जाता, पर उथे अमृत का अर्थ है साडे अंदर दे गुण। चंगे गुणा नू सच एक दिन वासना साड़ के रख देंदी। अमृत लुटै मनमुख नहीं बूझे, को ना सुने पुकार। गुरबाणी विच अमृत शब्द हजूर ने हंकार दे रूप विच भी वरत्या। अमृत काया रह सुखाली बाजी ए संसारो। एदा अर्थ बंदा छाती ठोक के कहंदा कौन जम्मिया कि मैनू मारन वाला। अमृत काया दा अर्थ मैं सदैव जीना है, कोई नहीं मेरा नाश कर सकता। उथे भी शब्द वरत्या। गुरबाणी विच अमृत शब्द नाम नहीं वरत्या। नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम, उथे भी अमृत है। मैं सिर्फ इस करके नहीं कि शब्द दे चमत्कार दस रहा, इस करके भी कच्ची शब्द भी बाणी नाल कहे, सच्ची शब्द भी बाणी नाल कहे, धुरकी शब्द भी बाणी नाल कहे, खसम शब्द भी बाणी नाल कहे, गुरु शब्द भी बाणी नाल कहे। इत्थे सतगुरु ने जिहड़ा शब्द वरते है वो अमृत है। अमृत अखरी अर्थ बड़े सरल ने। एक लफज है जी मृत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮ੍ਰਿਤਯੂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮ੍ਰਿਤ। ਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਖਰੀ परमात्मा वाहिगुरु जी तेरे बोल तुहाडी बाणी, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਸ, ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਜੀਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗਾ? सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जबान एक जरिया है, कान एक जरिया ने शब्द सुन दे, पर जदों ये इंद्रे सचमुच बिलस जाणगे, आत्मा अंदरों उडारी मारेगी। पर इन्हां इंद्रियां नाल सुनी कोई बाणी, इस इंद्रे नाल बोली कोई बाणी, इस इंद्रे नाल गाई कोई बाणी, साडे इंद्रे दी मौत तो बाद भी साडी आत्मा दे नाल जाएगी। अमृत रस नाल भरपूर है बाणी। थोड़ा जिहा आओ मैं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शनां वाल आपां तुरीए। देखो ये बाणी आई किवें कि गुरु साहिबान हर वक्त बाणी उचारदे सन। अज भी मैं भाई भुपिंदर सिंह ने कमरे च बैठे गल कीती कि सतगुरु गुरु नानक साहिब दा घर, इस करके नहीं मैं इमोशनल कर ली भी जहां आपां गुरु गुरुद्वारे हुंदे आ तां सिख होण दे नाते। सच कहांगा दुनिया च कोई भी ग्रंथ नहीं जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बराबरता कर सकता हो। भावें शब्द कह जाते हैं कि आ ग्रंथ सार्थक है, ये
ग्रंथ जिहड़ा है जरूर सारी दुनिया की अगवाई करता है, पर मैं बेनती करांगा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सच एवे कि रहिंदी दुनिया तक, मैं लफ्ज रहिंदी दुनिया तक वरत्या, जितनी मर्जी साइंस तरक्की कर जाए पर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द नूं कोई भी दुनिया का ज्ञान चैलेंज नहीं कर सके। इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल बेनती सुनियो। सब तो पहला कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ की है, ये दास ने एक बार अर्ज भी की सी, परचा शब्द की दी कथा करते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ की ने? आम बंदे नूं पुछो, मत्था टेकन वाला कहेगा जी गुरु ग्रंथ साहिब साडा गुरु है, पर अखरी अर्थ है नहीं। जां असीं सरलेख पढ़ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ਇਹਦੇ अर्थ की ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब? हजूर सच्चे पातशाह जी ने इस पवित्र खजाने का नाम नानक ग्रंथ नहीं लिखिया, इस खजाने का नाम सिख ग्रंथ नहीं लिखिया, इस खजाने का नाम पूर्व विच उपजया हुए ज्ञान का ग्रंथ नहीं लिखिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब शब्द ही इन्ने कमाल दा है कि पूरी मानवता नूं यह शब्द अपने आप विच समो लैंदा है। बेनती है सरदार कपूर सिंह, उन्होंने नाम तो सारी तकरीबन सिख जानी, साची साखी उन्होंने बड़ी किताब मशहूर, मेरा ख्याल हर बार दे सिंह ने पढ़ी, पर उन्होंने उस किताब तो बिना भी जिहड़ा गुरमत के ऊपर लिखी गई लेखनी है वो बड़ी काम पढ़ने वाली है। जिवें उन्होंने शब्द सरिंग, बहु विस्तार, पंचनद, अंग्रेजी में एक किताब सी प्राशन प्रश्ना, पंजाबी विच ओहदा तर्जमा किया गया गुरु गोबिंद सिंह जी की वैसाखी। एक किताब सरदार कपूर सिंह दी सी, मिलती भी है एक सिख दा बुद्ध नूं प्रणाम। उस किताब विच उन्हां श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ किए। पहली गल आद अर्थ, ये बड़े सोहने अर्थ उन्हां कीते। वो कहंदे ने असल च सिख नूं पता होना चाहिए कि जिसनों मैं मत्था टेकना आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अर्थ की ने। बेनती है आद का अर्थ शुरू करते हैं, भावें आद का अर्थ सज्जन पहला भी करते हैं, उंज याद रखियो अर्थ कदी भी दायरे विच नहीं बनने जा सकते। जैसे कि जो मैं कथा कर रहा जी, इस तो अगे कोई ज्ञान नहीं। सच एवे साडी अंदर दी खौमे का प्रगटावा होवेगा, जिहड़ा सतगुरु बाणी का उच्चारण करता कहता इस तो अगे नहीं मैं बोल सकता। केड़ा विद्वान कथावाचक जम्मे जिहड़ा माइक ते कह दे जो मैं बोल दिता आखिरी सच ही है। थोड़ा जा बाणी च ध्यान ना सुनो। चलो असीं जपजी साहिब की बाणी पढ़ लें। जपजी साहिब की 37वीं पौड़ी ओहदी समाप्ति किदे ते हुंदी? उंज वैसे जपजी साहिब की बाणी च गुरु नानक साहिब ने सब तो ज्यादा नन्ना अखर अपनी बाणी च किते वरते है, वो केवल जपजी साहिब विच वरत्या है। सिद्ध गोष्ठ विच इन्ना नन्ना अखर नहीं आएगा, पट्टी विच इन्ना नन्ना अखर नहीं आएगा। लंबेरियां बाणियां सतगुरु दियां ओंकार दी बाणी च, जिन्हों आप दखनी ओंकार कहते, ओहदे च नन्ना अखर नहीं आएगा। आप जपजी साहिब का पाठ तो तकरीबन करते होगे सारे, जे नहीं करते मेरी बेनती है कि प्यारिओ जिन्ना मर्जी कथा साडियां गल्लां सुन लो, सच्ची गल जे तुहाडा भला तां होना जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं आप पढ़ोगे तां। आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करिए। सब तो ज्यादा नन्ना अखर हजूर ने जपजी साहिब च वरते, पर नन्ने नूं नैगेटिव अप्रोच नहीं लिया। कैसी बख्शिश की? नन्ने नूं ना पक्की नहीं लिया, नन्ने नूं नकारात्मक च नहीं लिया। सतगुरु ने नन्ने अखर की वरतों भी जिहड़ी नैगेटिव सेंस की थां पॉजिटिव सेंस विच कीती। आओ थोड़ियां जिहियां तुकां पढ़ लियां, बाकी आप सवेरे पाठ करोगे जरूर ध्यान दिया जे ना अखरां वल। सब तो पहला सतगुरु भावें दी शुरुआत इत्थों ही करदे ने कि सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार। पर जदों असीं पाठ करने सब तो पहला दास कहता है कि असीं तुक पढ़ने हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए। हुण ना कहा जाए हंकार नहीं, ना कहा जाए बागीपुणा नहीं, मैं तेनू नहीं कहता। इस ना कहा जाए विच भी समर्पण कह के मेरे परमात्मा
तू इना को बेअंत है, हर चीज दृष्टमान तेरे हुक्म नाल बनी है, पर मेरे को इन्नी समर्था नहीं मैं तेरे हुक्म नू कह सका। देखो ये नन्ना नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। हुक्म ना कहा जाए। जदों असी गावे को ताण वाली पौड़ी पढ़ने, अखीर विच आप पढ़ दो कथना कथी ना, फिर नन्ना अखर, कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, ना आवे तोट भी समर्पण के, जिन्ना मर्जी बोलना तू तो कथन तो बाहर फिर रह गया। जदों असी पंजवीं पौड़ी पढ़ने, अखीर वालियां तुकां पढ़ो थापिया ना जाए वालियां, वो तुकां ने जे खाओ जाना आखा ना ही फिर नन्ना है, मैं जान लवां ते तां भी नहीं आखांगा। कमाल दी गल, इस नन्ने नू नेगेटिव कौन ही देता महाराज जी ने। जे को जाना आखा ना ही, मैं नहीं आखांगा। क्यों नहीं आखोगे? कह लगे कहना कथन ना जाई, आखा तां जे वो बयान किया जा सकता होवे। मैं बेनती करा ओ गुरसिखो बाणी पढ़न वालिओ, बाणी का उच्चारण करता कह रहे कथन करन तो बाद भी वो रह जाता है। असी एक घंटा बोल के हंकार च फुले फिरने, जो मैं कह गया किसी ने कहने नहीं। नहीं नहीं, ये समर्पण नहीं। जे को जाना आखा ना ही, कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। मन्ने की पौड़ी पढ़ने, चलो एक पौड़ी मन्ने दी, तीन पौड़ियां आप सबनों पता है मन्ने दियां। मन्ने की गत कही ना जाए, ये भी समर्पण है। वारिया ना जावा एक बार, इत्थे भी नन्ना, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भले का, सा लाहे एती सुरत ना पाइया, वो भी समर्पण है। अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करने देन ना अंत की नान ना कर वरते, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, केते आखें आखण पाए, केते कह के उठ जाए, केते कीते होर करें अगे किए तां आख ना सके की के। मैं बेनती करा सतगुरु ने अखीरली जी तुक वरती, बस सिरे ला दी गल। महाराज जी ने शब्द किया कि नानक कथना करड़ा सार,